हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं, सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में यह बेनिफिशियल होने वाले हैं। देखो, इससे पहले हम 4 वीडियोज़ यानी कि 4 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर इकोनॉमी क्वेश्चन करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर हमारा 61 है, इंडिया अडॉप्टेड द 5 ईयर प्लान्स फ्रॉम। तो भारत ने पंचवर्षीय योजनाएं जो है तो अपनाई है, तो कहाँ से अपनाई हैं? अब देखो, भारत ने जो 5 ईयर प्लान है यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ये अपनाई हैं फॉर्मर यूएसएसआर यानी कि भूतपूर्व यूएसएसआर। ऑप्शन बी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, प्रेजेंट में यूएसएसआर को क्या कहा जाता है? प्रेजेंट में इसको रूस कहा जाता है। और ये टूटा कब था? तो यूएसएसआर टूटा था 1991 में, ओके, 1991 में। अच्छा, यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं की अगर बात की जाए तो देखो, क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाता है, ये तो आपको पता चल गया कि भारत ने पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई कहाँ से हैं, तो यूएसएसआर से। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं तो उनको विकसित किसने किया था? तो भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने विकसित किया था? पीसी महालनोबिस ने। ये आपको नाम बिल्कुल नोट रखना है। अच्छा, इन्हीं की याद में जो है तो एक दिन मनाया जाता है, उस दिन का नाम क्या है? उस दिन का नाम है सांख्यिकी दिवस। सांख्यिकी दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो यह पीसी महालनोबिस की याद में मनाया जाता है। और मनाया कब जाता है? तो 29 जून को यह मनाया जाता है। ये भी पॉइंट आपको बिल्कुल नोट रखना है। अच्छा, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना थी, ये कब से कब तक थी? ये भी आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो 1951 से लेकर के 1956 तक जो है तो पहली पंचवर्षीय योजना थी। किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर यह आधारित थी। और मुख्य बिंदु इसमें क्या था? तो वो था कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। और अगर सेकंड पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाए तो 1956 से लेकर के 1961 तक थी। और किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और मुख्य बिंदु इसमें किसको लिया गया था? तो भारी उद्योगों का इसके मुख्य बिंदु लिया गया था। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 62 है, विच सर्व्स एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कौन सा निर्णय लेने के माध्यम के रूप में कार्य करता है? तो कौन करता है? ये करता है प्राइस मैकेनिज्म यानी कि मूल्य प्रणाली। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट इसी तरह पूछा जाता है, तो आपको बिल्कुल नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 63 है, विच इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। तो कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो इनडायरेक्ट टैक्स की अगर बात की जाएगी तो एक तो आपको पता है कि एक तो है जीएसटी, और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है एक्साइज। दूसरा है ऑप्शन बी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आबकारी शुल्क यानी कि एक्साइज ड्यूटी। 63 का देखो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। और अगर डायरेक्ट टैक्सेस की अगर बात की जाए तो डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से आते हैं? एक तो आ जाता है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, एस्टेट टैक्स, हाँ, एस्टेट टैक्स भी आता है इसमें, ये भी आपको बिल्कुल नोट रखना है। एस्टेट टैक्स और उसके बाद कॉरपोरेट टैक्स। तो ये सारे के सारे आपको बिल्कुल यहाँ पर नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, द बेसिक रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केट लाइज विद द। तो म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के लिए मूल नियामक प्राधिकार किसके पास होता है? तो ये होता है सेबी के पास। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, सेबी की यहाँ पे बात की गई है, पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई थी? देखो, आप सभी को बहुत कन्फ्यूज़न होता है 1988 में और 1992 में, तो इस कन्फ्यूज़न को आज दूर किया कर दूंगा मैं। तो देखो, सबसे पहले आपको नोट रखना है कि ये जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना की गई थी। और उसके बाद जो है तो जाकर के 30 जनवरी 1992 को इसको जो है तो स्टैट्यूटरी पावर यानी कि वैधानिक शक्तियाँ दी गई थी। तो इसमें आपको कंफ्यूज किया जाता है, तो ये आपको नोट रखना है। स्थापना इसकी 1988 में की गई थी और इसको वैधानिक शक्तियाँ यानी कि स्टैट्यूटरी पावर ये कब दी गई थी? 1992 में दी गई थी, ओके। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं। अच्छा, एक और संस्था है नाबार्ड। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में बनता है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अच्छा, एक और संस्था है IRDA यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारा 65 है, द पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड लो इकोनॉमिक ग्रोथ इज टर्म्ड एज। तो उच्च मुद्रास्फीति और निम्न आर्थिक विकास का काल जाना जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्टैगफ्लेशन यानी कि निस्पंद स्फीति। अगर अपनी भाषा में बात की जाए तो स्टैगफ्लेशन को क्या कहा जाता है? अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊं तो जब एक साथ मार्केट में महंगाई और मंदी दोनों आ जाएं
तो उस अवस्था को कहा जाता है स्टैगफ्लेशन यानी कि निस्पंद स्फीति। अच्छा, ऑप्शन ए में स्टैग्नेशन देके रखा हुआ है, तो स्टैग्नेशन क्या होता है, अगर किसी को आता है तो नीचे कमेंट्स कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, देयर वॉज नो 5 ईयर प्लान इन इंडिया फॉर 3 ईयर्स ड्यूरिंग, तो किस अवधि के दौरान भारत में 3 वर्षों के लिए कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई थी। अब देखो तो ये जो 3 साल थे जहाँ पर कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई थी, तो इस काल को कहा जाता है योजना अवकाश काल, और ये था 1966 से लेकर के 1969 के बीच में। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, इस समय कोई भी पंचवर्षीय योजना हमारे देश में लागू नहीं की गई थी। अब आपको पता होना चाहिए कि इसका मुख्य कारण था क्या, यानी कि योजना अवकाश काल को लाने का मुख्य कारण क्या था। देखो, इसका मुख्य कारण था एक तो 1962 का भारत और चीन का युद्ध चला हुआ था, उसके बाद 1965 में उसके तुरंत बाद भारत और पाकिस्तान का भी युद्ध हो गया। तो इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से संसाधनों की कमी हुई थी तथा महंगाई बढ़ गई थी, जिस वजह से हमको ये पंचवर्षीय योजनाएं रोकनी पड़ी थी, और रोकनी पड़ी थी 3 सालों के लिए। तो वो 3 साल थे 1966 से लेकर के 69 के बीच में, और इस काल को क्या कहा जाता है वो मैंने आपको बताया, योजना अवकाश काल। ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये जो काल मैंने आपको बताया 1966 से लेकर के 69 के बीच में, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रीन रिवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति, कि हरित क्रांति जो है तो किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी। तो देखो, हरित क्रांति किसी भी पंचवर्षीय योजना में नहीं लाई गई थी, ये आपको पॉइंट बिल्कुल नोट रखना है। ये कब लाई गई थी, जब ये योजना अवकाश काल चला हुआ था, यानी कि 1966 से 69 के बीच में यह लाई गई थी। ये पॉइंट आपको नोट रखना है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 67 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फॉर्म टू सजेस्ट मीन्स फॉर इरेडिकेटिंग ब्लैक मनी, तो काले धन के उन्मूलन के लिए उपाय सुझाने के लिए निम्न में से किसकी स्थापना की गई थी। तो काले धन के लिए बस आपको ये नोट रखना है कि ब्लैक मनी के लिए किसकी स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी चलैया कमेटी, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, चलैया समिति की स्थापना की गई थी। ओके, देखो ऑप्शन बी में देकर के रखा है सरकारी आयोग, तो यह किससे संबंधित है, तो यह सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित है। उसके बाद है ऑप्शन सी में शाह आयोग, तो शाह आयोग किससे संबंधित है, तो यह इमरजेंसी यानी कि आपातकाल से संबंधित है। ओके, अच्छा, अशोक मेहता समिति हो गई, फिर बलवंत राय मेहता समिति हो गई, इनका संबंध किससे है, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। ओके, बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर के फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पर जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पर जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 68 है, द गरीबी हटाओ स्लोगन वॉज कॉइंड इन, तो गरीबी हटाओ नारे का निर्माण जो है तो कब किया गया था। अब देखो, गरीबी हटाओ ये जो नारा है, ये यहाँ पर क्वेश्चन में जो है तो आधा दिया गया है, पूरा नारा मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये पूरा का पूरा नारा था गरीबी हटाओ देश बचाओ, यानी कि रिमूव पॉवर्टी रेस्क्यू द कंट्री। ये किसने दिया था और कब दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। ये 1971 में दिया गया था, और किन के द्वारा दिया गया था, तो 1971 के आम चुनावों में जो है तो किसने दिया था, इंदिरा गांधी जी ने दिया था। ओके, ये आपको नाम बिल्कुल नोट रखना है। और हाँ, एक और क्वेश्चन बनता है कि ये जो गरीबी हटाओ स्लोगन है, इस नारे का यूज़ जो है तो किस 5 ईयर प्लान में किया गया था, यानी कि पंचवर्षीय योजना में भी किया गया था, तो 5th 5 ईयर प्लान में भी इसका यूज़ किया गया था गरीबी हटाओ का। ओके, ये पॉइंट भी आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगला क्वेश्चन हमारा 69 है, रियल ओनर्स ऑफ अ कंपनी आर, तो कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी कि समता अंशधारक। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जैक्ट इसी तरह पूछा जाता है, तो ये भी आपको बिल्कुल नोट रखना है। क्वेश्चन हमारा 70 है, इन द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम द मैक्सिमम एलोकेशन हैज़ बीन मेड फॉर, तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में अधिकतम आवंटन इसके लिए किया जाता है, तो यह रूरल वाटर सप्लाई, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए किया जाता है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 71 है, विच इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। आप सभी को पता है आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है तो भारत का केंद्रीय बैंक है। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी, और उस समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था, कोलकाता में। उसके बाद जाकर के इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। और प्रेजेंट की अगर बात करें तो प्रेजेंट में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है मुंबई में। ये 2-3 पॉइंट्स आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु इज़ एसोसिएटेड विद व्हाइट रिवोल्यूशन, तो निम्न में से कौन
श्वेत क्रांति से संबंधित है। अब देखो श्वेत क्रांति की यहाँ पे बात की गई थी, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बताया था। अब देखो श्वेत क्रांति से किससे संबंधित है, तो यह वर्गीस कुरियन, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वर्गीस कुरियन से यह संबंधित है। अब देखो यहाँ से भी आपको कन्फ्यूज़ किया जाता है, कन्फ्यूज़ कैसे किया जाता है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। एक तो आपको पता लग गया वाइट रेवोल्यूशन। अच्छा ग्रीन रेवोल्यूशन की ही बात की जाए, ग्रीन रेवोल्यूशन वो मैंने आपको बताया था कि यह एक तो योजना अवकाश काल के दौरान चला था। अब देखो ग्रीन रेवोल्यूशन से आपको कंफ्यूज कैसे किया जाता है वो मैं यहाँ पर बताता हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है, तो आप टिक करके आ जाते हो MS स्वामीनाथन, जो कि बिल्कुल गलत है। देखो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ये कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। किसको कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। और अगर आपसे पूछ लिया जाता कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, अगर भारत की अगर बात की जाएगी कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तब आपका आंसर होगा MS स्वामीनाथन। तो ये बिल्कुल पॉइंट आपको नोट रखना है। और ग्रीन रेवोल्यूशन कब लाई गई थी, तो 1967 और 68 के बीच में लाई गई थी, यानी कि योजना अवकाश काल के दौरान लाई गई थी। ये आपको पॉइंट बिल्कुल नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 73 है, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ मिसिंग वुमन। तो मिसिंग वुमन की संकल्पना किसने दी थी, तो यह अमर्त्य सेन ने दी थी, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा अमर्त्य सेन थे कौन, तो यह नोबेल प्राइज़ विनर हैं। और किस क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, तो इकोनॉमी के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। 74 क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया। तो भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है, तो देखो भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में किया जाता है, सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो कर्नाटक अकेले जो है तो भारत का लगभग 71%, 71% जो है तो कॉफ़ी का उत्पादन कर लेता है, सिर्फ और सिर्फ अकेले ही। उसके बाद जो है तो दूसरा नंबर किसका है, दूसरा नंबर है केरल का, वो है 21% जो है तो लगभग कॉफ़ी का उत्पादन कर देता है। तो ये भी आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 75 है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट कवर्ड अंडर जनरल इंश्योरेंस। तो निम्न में से कौन सा था साधारण बीमा के अंतर्गत नहीं आता है। अब देखो यहाँ पर अगर बात की जाएगी साधारण बीमे की, तो एक तो मैरीन इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, व्हीकल इंश्योरेंस हो गया, ये सारे के सारे जो है तो साधारण बीमा के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जनरल इंश्योरेंस के अंदर आते हैं। बाकी जीवन बीमा यानी कि लाइफ इंश्योरेंस, ये जो है तो साधारण बीमा के अंतर्गत नहीं आता है। ये आपको पॉइंट बिल्कुल यहाँ से नोट रखना है। ओके, तो देखो गाइस ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।